नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं हूं पटना की फुलवारी विधानसभा में और ये गांव है कोरियावा। इस विधानसभा का सबसे बड़ा गांव, या फिर जो उन्होंने बताया कि आसपास का सबसे बड़ा गांव ये है और ये पंचायत भी है। तो सोचा कि इसी गांव में पहुंचा जाए जहां पर अच्छी खासी आबादी है। वो लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग विचारधाराएं मिलेंगी, अलग अलग परसेप्शन मिलेंगे, अलग अलग सालों की बात होगी, पिछली भी, पुरानी भी, वर्तमान की भी और आने वाले सालों की भी। एक तरफ तेजस्वी यादव है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार है। तीसरे विकल्प की तरह प्रशांत किशोर दिखते हैं, पर वो कितना अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव इस बार अलग है और जो परेशानियां हैं, मशक्कतें हैं, वो तमाम पार्टियों के लिए बढ़ चुकी हैं। अब इनको माइक सौंपते हैं और शुरुआत आपसे होनी चाहिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। राहुल कुमार जी। तो राहुल कुमार जी, इस बार पूरे बिहार में क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग सब मिलकर इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री? यस, क्योंकि वो युवा है, यूथ है। हाँ। हम लोग के साथ है। जब महागठबंधन में आए थे नीतीश कुमार तो 17 महीना यूथ को काम किए थे। हाँ। 17 महीने में 5 लाख वैकेंसी दिए थे। यूथ लोग को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हाँ। डेवलपमेंट नीतीश कुमार किए हैं, रोड बनाए हैं। इसे इग्नोर कोई नहीं कर सकता है, हम भी नहीं कर सकते हैं। आप भी इग्नोर नहीं करते हैं। हाँ, कोई भी नहीं कर सकते। बाकी एक रोड बनाने से ही हमारे बिहार में विकास रोड बनाना ही नहीं होता है। हाँ। शिक्षा भी बहुत जरूरी है। हाँ। अभी एजुकेशन स्तर क्या हुआ बिहार का, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरे यहाँ के यूथ लोग भी जानते हैं। तो आप तो पूरा तेजस्वी में हैं। बिल्कुल पूरा यूथ के साथ यूथ ही रहता है। अच्छा, यूथ के साथ यूथ। यस। नीतीश कुमार के साथ क्यों नहीं है? इतने समय मुख्यमंत्री रहे अब हैं, थोड़ा अनुभवी हैं। नहीं, अनुभवी है, बाकी मानसिक थोड़ी बिगड़ गया है उनको। अब थोड़ा उम्र भी तो हो गया, उनको अब रिटायर होना चाहिए। अच्छा, रिटायर बहुत बिहार को सेवा की है। अच्छा, बहुत बिहार का सेवा। हाँ, अब उनको भतीजा को दे देना चाहिए अपना सत्ता। अच्छा, आप भतीजा को हाँ, सौंप दें। कुर्सी अपने भतीजा को दे दें। तो भैया इतनी आसानी से भतीजा को कैसे दे देंगे? क्यों नहीं देंगे? हाँ। जब मन करता है तो आते हैं तो बोलते हैं ना कि अब हम उम्र खत्म हो गया, भतीजा मेरा कुर्सी संभालेंगे। वो तो खुद अपना स्टेटमेंट दिए हैं। पर अब तो बीजेपी के साथ चले गए ना, तो आप कैसे कहेंगे कि तेजस्वी को समर्थन दीजिए? नहीं, वो देंगे। इस बार समर्थक दे रहे हैं, पूरा? इंटरनल दे रहे हैं। चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? देते तो अरे चुनाव लड़ेंगे नहीं, अब एनडीए उनको दबाव कर ले है। अच्छा। सृजन घोटाला, कितना घोटाला, सब करेंगे, जेल में डाल देंगे। कौन उसका मुआवजा देगा? आपको लगता है कि नीतीश कुमार पर दम दबाव है? बीजेपी दम तानाशाही का सरकार है बिहार में। पूरे तानाशाही का सरकार है पूरे इंडिया में। कैसे तानाशाही? जहाँ लोकतंत्र है वहाँ तानाशाही की जगह कहाँ हुई? आप बताते हैं कैसे हाँ, है। हाँ। अगर मान के चलिए कि विरोध में उनके बीजेपी पार्टी के कोई बोलते हैं विधायक, उनको जेल में डाल देते। नीतीश कुमार को भी तो डर है। अच्छा। क्या अगर हम विपक्ष में जाएंगे तो हमको भी जेल में डाल देंगे? लालू यादव तो डरने वाले नहीं थे। वो विपक्ष में रहे, जेल भी किए, आए, अभी भी बाहर हैं। और आपको लगता है नीतीश जी को डर है? बिल्कुल डर है। पर वो उनको ही तो एक डर से ही तो भागे थे वो। डर से भागे थे। तो पर वो तो इकलौते ऐसे नेता हैं जिन पर कोई करप्शन का कोई दाग है ही नहीं। अरे वो करप्शन नहीं किए हैं, वो करप्शन करवाए हैं। अच्छा, जांच होगा तो न पता चलेगा। अगर हमारी सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, तब न पता चलेगा कि कहाँ जांच के दायरे में जाएंगे, तब ना। आप अपनी सरकार मान चुके हैं महागठबंधन दम को? बिल्कुल, हम महागठबंधन के ही अपना सरकार मानते हैं। हम तेजस्वी को ही सीएम मानते हैं। नयका चावल टिक पाएगा नीतीश कुमार के सामने? नयका चावल टिक पाएगा? नए के टिकेगा, पुरानका को सब छोड़ दिया। आपको पता नहीं है। तो क्या कह रहे हैं पीछे? अब यूथ का जमाना आ गया। बूढ़े लोग नहीं होते, बाप का विरासत बेटा संभालता है। ये बात आपको भी पता है। बोलिए, बुजुर्ग ही खड़े अरे हैं। बुजुर्ग मेरे चाचा बाबा हैं, सब भैया लोग हैं। उन लोग में हम ही लोग के हवाले कर दिए हैं कि आप तुम ही लोग समझो। अब अच्छा, वो भी बताइए। पूरा आप लोग समर्थन दे चुके हैं? हाँ, समर्थन दे रहे हैं। नीतीश कुमार को नहीं देंगे? नहीं भैया आपके ग्रुप के आदमी हैं, वो बुजुर्ग हैं वो भी। नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं। हाँ। बाकी तेजस्वी भी, लालू जी भी ठीक थे। हाँ। हाँ, उनके हम लोग समर्थन में हैं। अच्छा, किसके हैं? लालू जी के या नीतीश जी के? जी ना, लालू जी के। लालू जी के। जी। क्यों नीतीश जी के क्यों नहीं? नहीं, हर एथी में वो शोषण जो कर रहे हैं वो करते हैं। ढंग से नहीं एथी होता है। खाली रोड से आदमी नहीं जिएगा। अच्छा, रोड ही बन रहा है बस ओका विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ जी, बताइए। नीतीश कुमार अभी शासन चला ही नहीं रहे हैं। वो बीजेपी सरकार चला रहा है।
नीतीश हम जी कैसे शासन- मान नहीं, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, अभी बीजेपी सरकार चला रहे हैं। सम्राट चौधरी भाषण देते हैं, नीतीश कुमार ऐसे करते रहते हैं। अब बताइए, हम तो बोलते हैं उप मुख्यमंत्री भाषण देगा, स्टेटमेंट देगा, मुख्यमंत्री ऐसे आऊ करेगा आपको तो क्या कैसे? लगता है क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इधर आ आए? जाइए। हाँ, क्या हम- करना चाहिए? कुछ नहीं कर, आप होते उस जगह तो क्या करते ये बताइए। हम उस जगह पे होते हाँ। तो हम करते हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री नहीं करते। सब तो यहाँ हाईजेक कर लिया जदयू को बीजेपी, अच्छा, जदयू को पूरी तरीके से हाईजेक कर पूरे दिया। पूरी तरह से हाईजेक कर लिया, पूरी तरह से। आ रहे लौट करके आपके पास। ये देखिए, हाँ। हमारे बता रहे हैं नीतीश कुमार के बिहार में बता रहे तीसरी नंबर की पार्टी बन गई, और इस बार 2025 में उनका जो बता रहे हैं ये कह रहे हैं बीजेपी जो होगी उनका जितना भी है सरकार सबको एक बता रहे हैं बस्ता में बंद करके मतलब बंद कर देगी, और इस बार बता रहे जदयू का बता रहे नामो निशान खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है जदयू हाँ। का नाम और निशान खत्म होने वाला है? एकदम खत्म होगा। और आरजेडी आएगा या नहीं? आरजेडी कह रहे हैं अभी भी नंबर 1 पार्टी है बिहार की, और नंबर 1? हाँ नंबर 1। उससे क्या होगा जब सरकार में नहीं आ पाएंगे? तो ये चोरी करके सरकार बनी है ना, ये सरकार जो है चोरी करके बनी है। बहुमत किसको मिला था? महागठबंधन को मिला था। बहुमत किसको मिला था ये बताइए, बहुमत किसको मिला था? कैसे मिल गया आपको गठबंधन में, महागठबंधन में बहुमत? ये बताइए, आप हार गए पिछले चुनाव में। नहीं तो ये बता, चोरी किया गया ना, चोरी किया गया। 12 सीट ऐसे हमारे थे जो मात्र कर 12 सीट 2 सीट, और बता रहे हैं 2500 कह रहे हैं कि बता रहे हैं वोटों के अंतर से ही बता रहे कर जीता गया था। आपको क्यों लगता है कि ये वोट चोरी? क्योंकि देखिए जहां आप जीत जाते वहां वोट चोरी क्यों नहीं बोलते कि हुई है वोट चोरी? कहाँ पे जीत जाते हैं तो हम लोग नहीं बोलते हैं। वोट चोरी का तो पूरे विपक्ष इस बार वोट चोरी गद्दी छोड़ का नारा था, पूरे इंडिया में था। हाँ। तो कहाँ पे आप बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग विपक्ष में थे? पूरे इंडिया में अभी राहुल गांधी ने तो चलिए बहुत वोटर अधिकार यात्रा हाँ, निकाली। वोट क्यों भरोसा है आपको इतना ज्यादा इन बातों पर किन बातों पे कि वोट चोरी हुई है? अब हम बताते हैं। बिहार में 2020 का सुनिए, 2020 का इलेक्शन था। हाँ। महागठबंधन वर्सेस एनडीए, हाँ। एनडीए और महागठबंधन के 50-50 वोट, 12,000 मात्र महागठबंधन का कम वोट मिला था। तेजस्वी यादव 12,000 कम वोट से बिहार में सीएम नहीं बना। हाँ। तो आप कैसे मान सकते हैं कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव को नहीं बिहार चुन रहा था? तो एक वोट से भी तो पीछे अच्छा ठीक है, अब आते पूरे नीतीश कुमार के चारों IAS अधिकारी अभी सरकार चला रहा है। अच्छा, यस, कहा है कि 4 गो अधिकारी, कहीं 2000 शक्ति यादव के 2000 वोट से हराया, किसी के 100, ऋतु जायसवाल को हराया जो कि बहुत अच्छी है। ऋतु जायसवाल को आप भी नाम जानते होंगे, मुखिया थी पहले शिवहर में। गौतम कृष्ण को, वो पढ़ा लिखा पटना यूनिवर्सिटी का लड़का था। आपको लगता है कि हराया गया? एकदम हराया गया, उसका सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। आप तो इस बार भी कह देंगे? इस बार भी कर देंगे, अगर वैसा गलती होगा। बाकी इस बार होने वाला नहीं। हम लोग महागठबंधन मजबूती के साथ रहेंगे, पोली एजेंट तक टाइट रहेंगे। मोदी जी अगर आ गए, पूरा माहौल पलट दिया। चुनाव से ठीक पहले भी 10 दिन पहले भी माहौल पलटता देखा है हमने। अगर मोदी जी क्या किए हैं 2014 से 2025 तक, अभी तक तो वही पीएम है। उनका रिपोर्ट कार्ड क्या, वो तो फेकू पीएम हो गया। अच्छा, यस, फेकू पीएम हो गया। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी कहते रहिए, लहर आ जाए उनकी। अरे लहर कैसे? अब भगते रहेगा तो लहर नहीं आएगा। अब देश का दुर्गति करवाना है तो लाइए मोदी जी को। कौन माना कर रहा है अच्छा, आपको दुर्गति लगता है? यस, दुर्गति लगता है। नैतिकता के आधार पर उनको रिजाइन दे देना चाहिए। वो इस देश की आज़ादी हमारा 1947 में हुआ, हमने इतिहास पढ़ा है, और आज तक इतने झूठे प्रधानमंत्री आज तक हमने नहीं देखा है कि हमारे देश की आज़ादी हुआ। देखिए, और वो जो भी करते हैं वो अपने आप को मास्टर मतलब ये बताते हैं। वो कह रहे हैं कि 2017 में बता रहे हैं GST लगाएं, और वो हमारे देश को बोले कि ये देश की दूसरी आज़ादी है। फिर बता रहे हैं कि लाते हैं GST, बता रहे हैं रिफॉर्म लाते हैं। उसमें क्या होता है कि 10 दिन के अंदर में कंपनियां को बोलते हैं कि आप अपने दाम को बढ़ा दीजिए, और उसके बाद 1 रुपया और बता रहे 2 रुपया। तो ये कहाँ से है? तो मतलब उनका बहुत आप मान रहे हाँ, हैं काफी हम मुद्दे हैं, और उनको बता रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर एकदम बता रहे हैं कि रिजाइन कर देना चाहिए उनको। अरे तो कुछ ज्यादा ही नाराज है, मोदी जी से नाराज है। आप फोन में क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं बोला, ढूंढ रहा है आंकड़ा? नहीं ढूंढ रहे, बोलिए। क्या ढूंढ रहे थे ये बताइए। नहीं, को कॉल आया था, उसी कॉल आया था, वो देख रहे। कॉल आया था? जी। किसका? नीतीश जी का, तेजस्वी नहीं, जी का? फ्रेंड कॉल था।
अच्छा, फेक था। नहीं, फ्रेंड कॉल था। अच्छा, फ्रेंड का कॉल था जी। फ्रेंड कौन है, नीतीश बाबू या तेजस्वी यादव? देखिए, हम वर्तमान पृष्ठभूमि को देखते हुए तो हम किसी गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, किसी से भी नहीं है। लेकिन कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो अभी हम नीतीश कुमार के साथ चल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा नीतीश कुमार के साथ। आपका समर्थन तो नीतीश कुमार को है, हाँ? जी। तो क्यों पसंद कर रहे हैं नीतीश बाबू को? जैसे कोई खास रीजन नहीं है, लेकिन वही डेवलपमेंट के मामला में जो विकास पिछले वर्षों में हुए हैं बिहार में, वो काफ़ी सराहनीय हुए हैं। काम दिखा है आपको? जी। खैर, शिक्षा में भी जितना उन्नति होना चाहिए उतना उन्नति तो नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी जो विगत वर्षों के तुलना में आज के दृष्टि से देखा जाए तो कुछ रोजगार मिला है, इससे नहीं निगलेक्ट किया जा सकता है। यही सब मैटर को देखते हुए हम नीतीश कुमार के साथ हैं। पूरा नहीं, मतलब 80। लग रहा है कि सरकार बन जाएगी इस बार? अभी जिस तरह का कुछ, जैसे हम उनसे पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव की बनेगी या नहीं, तो ऐसे आपसे पूछ रहे हैं कि नीतीश बाबू। देखिए, अभी कुछ मामलों में नीतीश कुमार ने जो इंस्टेंटली कदम उठाया है, हो सकता है कि वो आने वाले समय में वोट को इंस्टेंट कदम तो मुझे भी याद आया, महिलाओं वाला। हो सकता है कि वो आने वाले समय में मतलब वोट को अपने तरफ खींचने में कामयाब हो जाए। अच्छा, इस योजना से? जी, जैसे कि ये तो सहयोग राशि के तौर पर बताइए। महिला का तो सहयोग राशि, जैसे वृद्धा पेंशन कम किया गया, हर घर में कोई ना कोई 1-2 वृद्धा लोग तो जरूर है, कुछ लोग उनसे पर इन्फ्लुएंस होंगे। प्लस में क्या कि जो हर घर में 100-125 यूनिट बिजली माफ किया है, हर घर को कुछ ही मामला में आर्थिक सहायता मिले, लेकिन कुछ तो आर्थिक सहायता जरूर मिला होगा। जो महिलाओं को 10,000 की बात की गई है, इससे नीतीश कुमार को फायदा होगा? हाँ, कुछ बाहर तो होगा फायदा तो होगा। अब आप बताइए, 10,000 वाला सवाल तो मैं भूल ही गई आपसे। अच्छा, हाँ मैम, अरे मैम सुनिए ना मैम, वो 10,000 नीतीश कुमार घूस दिए हैं। घूस दिए? चुनाव योजना क्या है मैम? चुनाव के 10 दिन पहले आप 10,000 सबको दीजिएगा, ये 2 साल पहले भी तो कर सकते थे महिला के। हाँ, घूस मिला ना। पहले काहे नहीं? तेजस्वी ऐलान किए, आई देने के लिए तैयारी हो गई, इनका सरकार है तो पहले काहे नहीं किया? पहले करना चाहिए था। योजना 15, हाँ, पर पहले होना चाहिए। 15 वर्ष से राज कर रहे हैं। नहीं, 100 यूनिट बिजली की बात है तो तेजस्वी का देना, जो कि विपक्ष में हो करे 200 यूनिट ऐलान किया था, तो नीतीश कुमार दबाव में 100 यूनिट दिया था बिजली में। एक बात हम बोलना चाहेंगे, ये बता रहे रोड पे ये बात किया, हमारे देश के आज़ादी के 75 साल हो गए, आज भी हम क्या करेंगे? वोट का अधिकार क्या करेंगे? रोड पे करेंगे, बिजली पे बता करेंगे? आए, अभी AI का ज़माना है और हम बता रहे रोड पे बात करेंगे। आप ही बताइए, क्या 10,000 में अपने बाल और बच्चों को अपना भविष्य क्या करेंगे? बेच देंगे? हमारा जो देश है, आंकड़ा में सबसे ज़्यादा बता रहे हैं गरीबी कहाँ है? हमारे बिहार में। सबसे ज़्यादा सड़क का रेशियो कहाँ है? हमारे बता रहे बिहार में। सबसे ज़्यादा बिहार में कुपोषण का शिकार करना है, हमारा कर बिहार। ये आंकड़ा बताता है, और ये बता किसी आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि हमारा जो बिहार राज्य है, ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सबसे क्या बता रहे पिछड़ा है। और ये कर 20 बात निकली कि बिहार कई मामलों में पिछड़ा है, ये आंकड़ा है। और राज्यों के मुताबिक उस पर काम होना चाहिए। आप बताइए, नाम क्या है आपका? सन्नी कुमार। सन्नी कुमार जी, तो बताइए, सनी देओल की भूमिका में ही बताइएगा पूरा। तेजस्वी सरकार आ रही है। अच्छा, पहले ही बोल दिया। हाँ, जैसे कि 125 आ रही है कि 125 यूनिट जो बिजली नीतीश कुमार फ्री के बोल रहे हैं, तो पूछे इनसे कि जब फ्री नहीं था तो 24 घंटा में 16, 17, 18 घंटा लाइन रहता था। और ये विधानसभा में एक मिनट हम बोलेंगे, सबको बोलने दीजिए, सबको मौका। जब से 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ तब से 8 घंटा भी लाइन ठीक से नहीं रहता, वोल्टेज एकदम हाफ है, सब पटना में चल गया लाइन। उनसे आप कह रहे हैं कि पूछिए। आज जब तक फ्री नहीं था तब तक लाइन रहता था, और उसके बाद 10,000 जो पैसा भी महिला को मिल रहा है। तो यही मोदी जी दिल्ली में जब फ्री मिल रहा था महिलाओं को बस में, तो बोलते कि रेवड़ी बांट रहे, घूस दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो घूस ही दे रहे हैं। और उसके बाद विपक्ष कर रहा था तो हाँ, आज यहाँ पे योजना है। उसके बाद कैग का घोटाला सामने आया, वो केंद्र सरकार ने घोटाला उजागर किया, उस पर जांच नहीं हो रहा है। उसके बाद आप मानिए कि जितना भी विभाग में भर्ती आ रहा है, सब में अंदर से ही सीट फिक्स कर दिया जा रहा है। अच्छा, अंदर से सीट फिक्स कर दिया। अब जैसे कि संविदा वाला पे हो गया है कि उसको 25% मार्क्स दिया जाएगा, तो 25% मार्क्स अगर दे दिया जाएगा तो जो न्यू स्टूडेंट तैयारी कैसे करेगा? तो अभी आपने सुना, भैया ने बहुत सारी चीजें बताई कि नीतीश कुमार ने ये भी काम किए हैं। खड़े थे आप यहाँ पर? हाँ। क्या क्या
ठीक लगा। नीतीश कुमार ये जितना बात बोला सब ऐसे ही हवा में बोला। नीतीश कुमार जो भी काम हवा में किया, बोले। हाँ, नीतीश कुमार आपकी जो भी बात सरकार तो हवा आता में है, जो भी सरकार आया कुछ न कुछ तो काम करेगा है। पर लालू यादव का भी सरकार आया था तो उन्होंने बहुत कुछ काम किया, इन लोग को आवाज़ दिया। इन लोग को आवाज़- हाँ, आपको- जैसे कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, तो लालू यादव ने पहले समाज दिया, आवाज़ दिया हम लोगों को। उस समय आवाज़ का ज़रूरत था। जब आवाज़ मिल गया तब लोगों को हल्का फुल्का काम मिलने लगा। और जब नीतीश कुमार आए तो हल्का रोड दिए। उस समय भी बदनाम ऐसा किया जा रहा है कि जंगल राज है, 6 बजे के बाद नहीं निकलता था। तो 1990 में जाएगा तो यूपी में भी नहीं निकलता था, मध्य प्रदेश में भी नहीं निकलता था, राजस्थान में भी नहीं निकलता था। राजस्थान में तो आज भी जंगल राज है। तो केवल बिहार को बदनाम किया गया है। केवल जंगल राज के। हाँ, जंगल राज का क्या? अच्छा, आ रहे हैं। उन्होंने कहा एक चीज बहुत महत्वपूर्ण कही कि जंगल राज नाम तो दे दिया जाता है, पर उस समय आवाज दिए, राज्य को उठाया, शोषित वंचित की उन्होंने बात की। ठीक है, इसका भी कहना ठीक है, लेकिन कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस टाइम पे जिस चीज़ का नीड था उस गवर्नमेंट आए उसके अकॉर्डिंग कर दिया। सिर्फ आवाज़ देते ही रह जाइएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कब होगा? लालू जी ठीक है, हम लोग को आवाज़ दिए, हम लोग बोलना जाने, सरकार से सवाल करना जाने और अपने बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए कुछ मतलब उसमें मतलब कुछ जो सब कदम उठा पाए उसमें उठाएं। लेकिन कहीं ना कहीं अब बिहार को विकास की आवश्यकता थी। हम बोले, पहले भी बोल चुका है कि हम पूरी तरह से नीतीश कुमार से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन हाँ 80% हम ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने उन्नति दिखाई है, जो आज पूरे बिहार का नक्शा बदल के रख दिया है, उससे हम बहुत प्रभावित हैं। देखिए, वो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, पर वो ये भी कहते हैं कि लालू जी ने उन्हें बोलने की वो मतलब कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया बोलने के लिए, और वो आपको फ्रीडम भी मिल पाई। आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक आपको ताकत मिली उनसे, और नीतीश कुमार को आप इसलिए समर्थन देते हैं क्योंकि उन्होंने बिहार की दिशा बदल दी है, पूरी दिशा बदल दी है पूरी। तो आपको ये लग रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री वो बन जाएंगे? संभावना कह सकते हैं, संभावनाएं हैं जी। चलिए, आप क्या मानते हैं, कितनी संभावनाएं हैं नीतीश कुमार? ये मानसिक स्थिति से जो आदमी पागल, उसको सत्ता सपने के फेरा में है। जैसे कि ये महिला के प्रति इतना अपमानजनक बयान देते हैं, वो भी विधानसभा, जो विधानसभा के बाहर अगर कोई आदमी दे देता है तो उसको तो चलिए एक समय के लिए माफ़ भी कर दिया जाएगा, लेकिन जो विधानसभा में दे रहा है तो उसका आप मानसिक स्थिति का पता लगा लीजिए। उसके बाद इसे पहला बात कि 125 यूनिट बिजली फ्री वाला पीस से पूछिए कि लाइन कितना देर रहा है। उसके बाद पहली स्थिति अच्छा था कि फ्री के बाद स्थिति अच्छा है। हम लोग की तरफ तो लाइन नहीं रहता है। चलिए, उन्होंने सवाल यहाँ पर नेताजी की भाषा पर उठा दिया जी। हम बताते, ठीक है, वो अभद्र भाषा का प्रयोग किए विधानसभा में, ये यहाँ ये निंदनीय है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आज हम हर घर को, महिला को, लड़के को मतलब सेक्स एजुकेशन मतलब पढ़ाई के माध्यम से या शिविर के माध्यम से देते हैं, और वही बात यदि वो जनता को जागरूक करने के मतलब करने के लिए फ्लो में बोल दिए तो इसमें क्या बरकी है? कौन ऐसा आदमी है जो नहीं जानता है वो चीज़ को? चलिए, वो कह रहे हैं कि हर सेक्टर में जानकारी होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? तो बोलने नहीं, तो है बोलने का एक तरीका ना होता है हर चीज़ का। हम इस पर बोलना चाहेंगे। अगर इस एक मिनट, ये का जिसका नाम ले रहा है, मतलब देखिए, गाली आदमी हर कोई जानता है। अगर हम गाली की भाषा को अगर किसी को समझाएंगे तो हम इसको अगर मान लेते हैं कि हम बता गाली दे दिए, और इसके बाद बोले कि ये तो जानता है, कोई तो है नहीं नॉर्मल, ऐसा नहीं होता। आप हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हैं, आपका भाषा पे, आपका जवाब पे हमारा देश की बता रहे कि जितने भी राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री सबकी भाषा को बता रहे हैं कि मर्यादा में रखा जाता। और ये बताता संविधान में है कि आप जानते हैं ये करें कि बता रहे हैं विधानसभा में अमर्यादित भाषा देते हैं। और ये अगर ये बता पिछड़ा समाज का अगर वो लड़का, वो कह रहे हैं ना एजुकेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एजुकेट कर रहे हैं, इसके बारे में मतलब क्या नीतीश कुमार इस बात को मानते हैं कि जो हमने इस बात का प्रयोग किया विधानसभा में, हम बता रहे सही मतलब
ये कर बोल रहे चलिए, हैं। आपसे ये सवाल था कि वो कह रहे हैं एजुकेट कर रहे हैं, आप इसको मिस इन्फॉर्मेशन। अरे भाई साहब, कि हम तो ये भी बोल रहे हैं कि नहीं अमर्यादित पता। अमर्यादित भाषा है विधानसभा में, उनको नहीं बोलना आपने चाहिए, कहा कि- लेकिन यदि वो बोल भी दिए तो इतना बड़ा मुद्दा इसको नहीं बनाना। बनाना चाहिए। आप उनका कहना है कि देखिए वो अमर्यादित भी मानते हैं, वो ये भी कह रहे हैं इसको फालतू की मुद्दा बनाया जा रहा है, वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके बारे में किसको नहीं पता है। अगर किसी चीज को वो बोल रहे हैं तो आप इन तमाम बातों को, एंगल्स को सोचते हुए जो उन्होंने इस बात पर प्रतिक्रिया दी है, क्या सोचते हैं बताइए। अरे तो जो नेताजी का बयान बहुत ज्यादा वायरल रहा सदन का, जल्दी से बताइए। तो वही तो हम बोल रहे हैं, जब जानकारी सबको है, ये है सबको बोल रहे हैं, भाई साहब बोल ही रहे हैं कि सब जानबे करता है, तब बोलना क्या है? उनको बोलने से क्या फायदा मिला? हम तो बोल रहे हैं कि सबको जानकारी है, तो सब जानता है। बहन बेटी का कोई इज्जत नहीं है, रोड पे खुल के बोल देंगे किसी को? आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं ना जी, मुखिया जी हैं ना बिहार के। भाषा का कोई मर्यादा नहीं है। अगर विपक्ष, अगर तेजस्वी यादव बोल दे या विपक्ष का कोई नेता बोल दे तो वो तो पूरा विपक्ष के लेकर नंगा नाच एनडीए वाला करे लगता है। बियादम रोड पे जाके खड़ा हो जाता है, गैस सिलेंडर तक पटके लगता है। उससे पूछिए समर्थक से, पूछिए। तो ये महिलाओं को लेकर के बयान दिया, अगर विपक्ष का कोई नेता होता तो अभी तक। अरे जो आज सुनिए ना मैम, आज जब बक बक सब कर रहा है ना, ये सब हमारा भी बक बक ना, आपको नहीं, आपको तो सब आज जो बक बक सब कर रहा है ना, अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगी, अगर सिंगल पार्टी अगर सरकार बना देगी ना, यही सब लड़का रेलवे की तैयारी करता है। ये सब खुद हम नहीं पढ़ते हैं, अभी हम छोड़ दिए हैं, हम तो बिजनेस करते हैं, अपना धंधा पर। हाँ, यही सब तैयारी के पूछिए कितना फॉर्म भरता है। 2014 तक भरता था, अब कितना भरता है? तो हम इसकी बात बताइए क्या है इसका नतीजा? चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपने तो फोन पूरा तहमत में बांधा हुआ है, नहीं गांव के स्टाइल में पूरा तहमत में फोन बांधा है। देहात के हैं ये, तो ऐसा ही माहौल दिख। नाम क्या है आपका? सिनोद कुमार। हाँ? सिनोद कुमार। सिनोद कुमार। तो बताइए इस बार क्या सोच रहे हैं, बिहार में मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं अगला? चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। कौन होना चाहिए? प्रशांत किशोर? नहीं, चिराग पासवान? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। यस, मैं सवाल घुमा रही हूँ पर पहुँच गए मुद्दे पर। हाँ, क्यों तेजस्वी यादव को? क्योंकि चेंज करना बहुत जरूरी है। 5 साल कोई के चेंज करना भी जरूरी है। परिवर्तन बहुत जरूरी है। हाँ। इस चलते बिहार के फायदा क्या होगा। मुद्दों पे आपको लगा कि अब तो परिवर्तन सरकार का हो जाना चाहिए? जनता चाहेगी तो अपने हो जाएगी। आपके लिए कोई मुद्दा है ऐसा जो आप चाहते हैं? मुद्दा है ये है। भाई साहब काम करने वाले आदमी सब अपना देखते हैं। चलिए वो तो परिवर्तन तो आप बताइए, नाम क्या है आपका? चंदन कुमार। चंदन कुमार जी, इस बार यूथ क्या चाह रहा है, क्या होना चाहिए? हमर वोट रहता लालटेन पर। लालटेन? हाँ। तो लालटेन ही जलाने वाले हैं? हाँ। क्यों? अब माने नीतीश बाबू के देते वो तो ऐसे भक रहा थे, तो उनका कहा ला वोट देवे? क्यों आप तेजस्वी को क्यों पसंद करते? नीतीश बाबू बंद किए दारू बिहार में। हाँ, बंद है दारू? हाँ, बंद है? हाँ, हाँ। दारू बंद है? हम पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। वो तो आपको पता होगा ना, बंद तो है हमारे हिसाब अभी हम मंगा दे फोन करके, अभी फोन करके मंगा दे। से। तो जो लीगली बंद किया हुआ है वो आप नहीं मान रहे कि बंद? नहीं बंद है दारू, एकदम नहीं है। और किस और बढ़ गया है, जहाँ 200 के दारू वहाँ 500 में बिक रहा है, जहाँ 700 के दारू वहाँ 1500 में मिल रहा है। ठीक, एक आपका ये मुद्दा है, दूसरा क्या मुद्दा है? क्या किए हैं वो? कुछ नहीं किए हमरा ला। रोजगार को लेकर के क्या व्यवस्था है? रोजगार तो बिहार में है ये नहीं है। अगर बिहार में रोजगार रहता तो बिहार से सब जाता कमाने बाहर, नहीं ना। तो परिवर्तन इसीलिए चाहते हैं। हाँ। चचा बोलिए। हम कुछ नहीं बोले, राजनीति में नहीं रहते हैं, लेकिन हम तेजस्वी के हम चाहते हैं। कुछ तेजस्वी नहीं बोलेंगे पर बहुत कुछ बोलेंगे। तेजस्वी हम कुछ का चाहते हैं, हम उनका वोट देते हैं, देंगे। किसी को नहीं बताना होता चाहेंगे है कि किसको वोट डालना। उनका हम चाहते हैं। चाहते हैं हाँ, उनको? चाहते हैं। बहुत ज्यादा? हाँ, चाहते कितना? इतना इतना बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा चाहते हैं। हाँ जी, पृथ्वी से लेकर आकाश ले। पृथ्वी से लेके आकाश हाँ, तक वो तो तेजस्वी चाहते हैं, यादव जब तो बोलते हैं। वो तो पूरा खुश है। एक चलिए, हमारा जल्दी एक से खत्म बेसिक करते मुद्दा हैं। है। और कहाँ गए भैया, थोड़ा सा आप भी बात करिए। क्या कहना चाहते हैं, इस बार सरकार किसकी बन रही है? तेजस्वी को बोलना चाहिए। बनना चाहिए जी। नहीं बने तो? नहीं क्या बनेगा, सब दिन यही रहेंगे, 20 साल से यही रहेंगे, गांजा पी के भाग रहते हैं खाली दिन भर।
को क्या काम करते हैं, कोई काम बतावे का दो। अब इलेक्शन आ गया था, 10,000 रुपया सबको दे रहे हैं। साल भर से पहले कहाँ गए थे? साल भर से पहले से कहाँ गए थे? 15 वर्ष से कहाँ गए थे? अब इलेक्शन आ गया था, 10,000 रुपया बांट रहे हैं। पहले से कहाँ गए थे? तो अभी आपको नहीं ठीक लग रही है सरकार? नहीं, बदलना है? हाँ बदलना है, पूरा बिल्कुल हो जाएगा। दाम होना ही है, चलिए दाम होगा। चलिए भैया खत्म करते हैं। यहाँ पर ही वो चाहते है, आज तक बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। मान लीजिए रोड हो गया, रोड से आदमी जी जाएगा, रोड पहुँचा तो देगा, गाड़ी पैसे नहीं रहेगा, मगनी पहुँचा देगा कोई, कमाएगा तो रुपया रहेगा तब ना, जमीन बेचता है वो जाके तो दे तो रहे हैं 10,000 रुपए महिलाओं को। 10 उसके लिए हर एक जीविका के जोड़े हुए हैं। उसके ऊपर किसी को आप मोबाइल में सुने हैं कि जो एक को पैसा नहीं निकाला है, उसको 7 लाख रुपया आया हुआ है। कहाँ से आ गया? जिसको एक को पैसा नहीं लिया, 5 लाख रुपया के आ गया उसका ड्यूज, कहाँ से आ गया? तो पूरा परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए कि नया सरकार जरूर सोचेगा। लड़कन को मामूली को भविष्य बर्बाद है। बाप दादा पढ़ा रहा है, कहाँ से प्राइवेट स्कूल चल रहा है, सरकारी क्यों नहीं चल रहा है? सरकारी को पैसा लग रहा है कि नहीं? मास्टर गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है और सब प्राइवेट को जा रहा है। सुनिए एक मिनट और सुनिए। मान लिया कि जो प्राइवेट में स्कूल में पैसा जा रहा है तो खेत बेच कर दे रहा है, किसान को एक पैसा इनकम नहीं है, कहाँ से दे रहा है? खेत बेच कर दे रहा है। तो पढ़ा रहे, रोजगार है ये नहीं, कहाँ से इनकम है? ये नहीं है। तो तेजस्वी लाएंगे, कह तो रहे कि लाएंगे, नहीं लाएंगे फिर बदलाएंगे, फिर आपको बनाएंगे, आपको बना देंगे। हाँ समझ लीजिए, आपको बना देगा। हाँ आपको बना देगा प्रधानमंत्री तक, पर प्रधानमंत्री पहुँचा उठा कीजिएगा तब। हाँ बहुत आनंद, हम लोग बुजुर्ग हो गए एक देखते। हाँ इसलिए कि ये सीधे सोचते हैं कि देखिए मान लिया कि जमीन हम बेच दिया और किसी को जमीन जब बेच गया, उस काम को हम किया, कौन काम के किया? जब पूंजी आएगा, दुकान चलाएंगे, उसे 2 पैसा आएगा तब ना पढ़ाएंगे, लेकिन तब फायदा होगा। जब हम जमीन को बेच दिया तो फायदा होवे नहीं करता, कौन फायदा हुआ? एक तरफ जा रहा है, एक तरफ कहाँ आ रहा है? बदलाव पूरा चाहते हैं और नहीं हुआ तो हम जैसे को भी मुख्यमंत्री बना देंगे। आपको प्रधानमंत्री तो पहुँचा देने का पावर है। चलिए, जनता है, गुस्से में है, चाहती है बदलाव। अब आगे क्या होगा, पर आप इन तस्वीरों से ये तो तय कर लीजिए कि जनता के मूड पर ये बात है कि एंटी इनकम्पेंसी जिस तरीके से बढ़ रही है, नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री ये लोग नहीं चाहते। जहां पर मैं हूँ ये मेंशन कर देती हूँ। ऐसी आपको और भी तस्वीरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।